हेलो स्टूडेंट्स। तो लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल का एक नया वीडियो, और आज हम लोग सीखेंगे इसमें ग्राफिकल मेथड टू, या फॉर लिख लीजिए, आप लिख दे रहे हैं, ऑफ सॉल्विंग लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। ठीक है, तो आज हम लोग सीखेंगे ग्राफिकल मेथड से किसी भी लीनियर इक्वेशन जो कि टू वेरिएबल में है उसे कैसे सॉल्व किया जाता है। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का जब हम लोग पेयर लिखेंगे, ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्विंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, तो इसका पेयर कैसे मिलेगा हमें? ये होगा a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। इस तरह से हमें मिलेगा लीनियर इक्वेशन का पेयर। ठीक है, टू वेरिएबल में इसे सॉल्व करेंगे ग्राफिकली। तो पिछले ही पार्ट में आप लोगों ने देखा था, मैंने बताया था कब सॉल्यूशन होगा किसी भी लीनियर इक्वेशन का अगर वो पेयर में है, और कब नहीं होगा। तो इसके लिए हमारे पास कंडीशन बनती है जो ग्राफ पे लाइन प्रेजेंट करेगा। इसके लिए 3 कंडीशन बनेगी। ये ग्राफ मान लो है ओ एक्स वाई, ओ एक्स वाई, ओ एक्स वाई। देखिए, दोनों इक्वेशन से जो हम लाइन ड्रा करेंगे, ये जो दोनों इक्वेशन है a1x b1y और c1, a2x b2y और c2, इससे जो लाइन ड्रा होगी ये 3 कंडीशन बनेगी। फर्स्ट तो होगी कि लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी। मान लो एक लाइन ऐसे जा रही है और दूसरी सपोज ऐसे वाली कंडीशन की हो, ये हो गई कि ये लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, इंटरसेक्टिंग लाइंस। सेकेंड कंडीशन बनेगी, ये लाइन, पहली लाइन और दूसरी लाइन, दोनों इक्वेशन की लाइन सेम। चलिए, ये एक रेड से है, दूसरा इसी पे ब्लैक से कर दे रहे हैं, दूसरा भी इसी पे है बेटा। मान लो ये दोनों लाइन एक ही लाइन पे जाएंगी, तो इसे बोलते हैं हम लोग बेटा कोइंसाइड लाइंस। थर्ड सिचुएशन क्या होगी? लाइन एक दूसरे को कहीं टच नहीं करेगी और ना तो इंटरसेक्ट करेगी, मतलब पैरेलल लाइंस हो जाएंगी। मान लो ये और ये। ठीक है, जरूरी नहीं है कि पैरेलल आपका ऐसे ही मिले। इस तरह से फिर मिलेगा पैरेलल लाइंस। तीनों कंडीशन में इसी से इसी ग्राफ को देखकर हम लोग सॉल्यूशन बता सकते हैं कि किसी भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के पेयर का सॉल्यूशन होगा कि नहीं। अगर ये किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है तो जो पॉइंट जहां पे इंटरसेक्ट करेगा वही इसका सॉल्यूशन होगा, मतलब इसका आएगा यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है, मतलब जिस जगह पे कट करेगा वही इसका सॉल्यूशन होगा। मान लो ये यहाँ पे कट कर रहा है 2 पे और यहाँ पर भी कट कर रहा है 2 पे। ठीक है, तो x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 2, 4 3 पे कट कर रहा है तो x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 3। अगर ये कोइंसाइड है तो सिंगल लाइन को प्रेजेंट कर रहे हैं। क्लास 9 में आपने देखा था एक सिंगल लाइन के कितने होते हैं? इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होते हैं। तो इसका भी सेम वही होगा, दोनों एक पर ही आ जाएंगे तो इसके हो जाएंगे इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। मतलब जो x का पहली लाइन का सॉल्यूशन होगा वही दूसरी का भी होगा, सेम उसी पर आ रही है लाइन।
और थर्ड है ये हमारे पास, अगर ये लाइन पैरेलल हो जाएंगी तो इसका बेटा कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, नो सॉल्यूशन। इसके सारे सॉल्यूशन इसके सॉल्यूशन से डिफर करेंगे, इसमें इसका कोई एक सॉल्यूशन दोनों के लिए होगा। इस पॉइंट को देखो, ये पॉइंट रिप्रेजेंट करता है सॉल्यूशन किसी भी लाइन के जो इक्वेशन है, जिस इक्वेशन के लिए ये लाइन बना हुआ है उस इक्वेशन का ये सॉल्यूशन। हर एक पॉइंट क्लास 9 में देखा था आपने, एवरी पॉइंट ऑन द लाइन प्रेजेंटिंग अ लीनियर इक्वेशन इज अ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। यहाँ भी ये इसका सॉल्यूशन, पहली लाइन का भी और दूसरी लाइन का दोनों का सॉल्यूशन होगा, तो ये दोनों का जो सॉल्यूशन है वही है सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, ठीक है, इन टू वेरिएबल। तो ये दोनों का होगा। यहाँ पे इसी पॉइंट पे ढेर सारे पॉइंट लाई करेंगे तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। इसमें इसका कोई सॉल्यूशन इस पर लाई नहीं करेगा और इसका कोई सॉल्यूशन इस पे लाई नहीं करेगा, मतलब यहाँ पे नो सॉल्यूशन। ठीक है, ठीक है, आया समझ में? चलिए, तो इसके लिए अगर हमें बिना ग्राफ बनाए ये पूरा सॉल्यूशन चाहिए, ध्यान देंगे इसका जो सॉल्यूशन होता है इसके लिए टर्म हम लोग यूज करते हैं एक कॉन्सिस्टेंट का। तो ये होगा कॉन्सिस्टेंट सॉल्यूशन, मतलब इसका सॉल्यूशन संगत है, आ रहा है। इसे हम लोग बोलते हैं डिपेंडेंट सॉल्यूशन। तो डिपेंडेंट टर्म आपकी बुक में नहीं आया है, डिपेंडेंट भी होता है बेटा कॉन्सिस्टेंट, मतलब इसमें भी सॉल्यूशन आ रहा होगा। और जो नो सॉल्यूशन है इसके लिए टर्म आएगा इनकॉन्सिस्टेंट। मतलब अगर यूनिक सॉल्यूशन आ रहा है तब भी उसका सॉल्यूशन कॉन्सिस्टेंट यानी संगत है, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन आ रहे हैं तब भी कॉन्सिस्टेंट यानी संगत है, नो सॉल्यूशन आ रहा है तो इनकॉन्सिस्टेंट यानी असंगत है, संगत नहीं है। अब अगर बिना ग्राफ बनाए हमें चेक करना हो किसी भी पेयर के लिए, किसी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के पेयर के लिए अगर हमें बिना ग्राफ बनाए चेक करना हो कि कैसे इसका सॉल्यूशन क्या होगा, तो उसके लिए कुछ क्राइटेरिया है बच्चों, सीरियस कर दे। अब ये देखिए ये क्राइटेरिया है क्या, तो लीनियर इक्वेशन तो हमने लिख लिया है, दोनों का पेयर लिख लिया है। यहाँ पे हम लिखेंगे रेशियो ऑफ कोफिशिएंट, रेशियो ऑफ कोफिशिएंट्स या फिर कांस्टेंट टर्म, हाँ, कोफिशिएंट्स। अब इसके लिए दो तरह से आएगा, एक आएगा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन और एक आएगा इसका अलजेब्रिक इंटरप्रिटेशन। अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन नहीं, अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन यही है, अलजेब्रिक इंटरप्रिटेशन मतलब इसका सॉल्यूशन होगा या नहीं होगा, होगा तो कितना होगा। तो एक कॉलम इसके लिए बना लो, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, और थर्ड है अलजेब्रिक इंटरप्रिटेशन। ठीक, कॉलम बना लेंगे 1 2 3। तो फर्स्ट कंडीशन बनती है कि हमारा जो कोफिशिएंट का रेशियो है ये पहला ही इक्वल न हो, यानी A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। पहला ही इक्वल नहीं है तो थर्ड को चेक करने की जरूरत नहीं है। अगर ये फर्स्ट इसके इक्वल नहीं है तो C1/C2 चेक करने की जरूरत नहीं है, इसी से आ जाएगा। A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2 अगर है तो लाइन कैसी होंगी, इंटरसेक्टिंग, इंटरसेक्टिंग लाइन मिलेगी। ठीक है, बिना सॉल्यूशन के इक्वेशन से कोफिशिएंट देखो वहीं से वैल्यू फाइंड कर लो। और अलजेब्रिक इंटरप्रिटेशन इसका क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा, यूनिक, या फिर हम लोग लिख सकते हैं इसके लिए एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन। एक्स का कोई एक वैल्यू आएगा, वाई का भी कोई एक ही वैल्यू आएगा, इसे बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, सेकेंड कंडीशन क्या बनेगी, A1/A2 इक्वल हो जाए B1/B2 के, और ये इक्वल हो जाए C1/C2 के भी।
A1/A2, B1/B2, C1/C2 तीनों इक्वल हो जाए तो लाइन कैसे बनेगी? लाइन कोइंसाइड होगी बेटा, एक लाइन दूसरी लाइन पे चला जाएगा, सेकंड कंडीशन कोइंसाइड। और इसके लिए क्या होगा? इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। थर्ड कंडीशन, अगर A1/A2 इक्वल हो जाए B1/B2 के और ये C1/C2 के इक्वल ना हो, तब जो लाइन आएगी वो होगी पैरेलल, ग्राफ के पैरेलल लाइन मिलेगी। और यहाँ पे सॉल्यूशन क्या होगा? कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, नो सॉल्यूशन। ठीक है, तीनों कंडीशन हमने ग्राफिकली और ऐसे लिख के भी बता दिया, तो ये टर्म आप लोग लर्न कर लेंगे। ठीक है, इसी का यूज करके हम बिना सॉल्यूशन किए, बिना ग्राफ पे प्रेजेंट किए बता सकते हैं कि हमारा जो पेयर है लीनियर इक्वेशन का, वो पेयर उसका सॉल्यूशन होगा कि नहीं होगा यहां से। अब अगर कॉन्सिस्टेंट इनकॉन्सिस्टेंट पूछता है तो ये भी कॉन्सिस्टेंट, ये भी कॉन्सिस्टेंट। ठीक है, अगर ऐसा पूछता है और उसके अलावा ग्राफ पे पूछेगा कि इन इक्वेशन को प्रेजेंट करने वाली लाइन कैसी होगी, तो यहां से केवल इसे देखेंगे, इनके कोफिशिएंट को, उन्हीं को कंपेरिजन करेंगे, उन्हीं के रेशियो को, हमें रिजल्ट मिल जाएगा। क्लियर है? चलिए इरेज करते हैं। चलिए तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। ग्राफ पे लाइन कैसे प्रेजेंट करना है आपने 9 में भी सीखा था, कल भी मैंने बताया था। ठीक है, इसके पहले वाले पार्ट में कल नहीं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, चेक ग्राफिकली वेदर द पेयर ऑफ इक्वेशंस इज कंसिस्टेंट, इफ सो सॉल्व देम ग्राफिकली। पहले तो चेक करना है कि ये पेयर कंसिस्टेंट है या नहीं, ग्राफ से ही चेक करना है, ग्राफ से ही चेक करना, मतलब A1/A2 ये क्राइटेरिया नहीं यूज करना है, ग्राफ से चेक करना है कि ये इनकॉन्सिस्टेंट है। कंसिस्टेंट मतलब इनका या तो यूनिक सॉल्यूशन आ रहा है या फिर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन आ रहे हैं। तो अगर ये कंसिस्टेंट है तो उनका सॉल्यूशन भी फाइंड करना है। ठीक, चलिए हमें इक्वेशन दिया हुआ है, एग्जाम्पल 4 इक्वेशन दिया हुआ है x + 3y = 6। सेकंड दिया हुआ है 2x - 3y = 12, 2x - 3y = 12। देखिए बिना ग्राफ के कहा होता तो हम लोग A1/A2 से चेक कर लेते, यहाँ बोला है ग्राफिकली चेक करना, तो ग्राफ पे बनाना पड़ेगा। देखिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, यहां से 3y = हो जाएगा 6 - x, यानी कि y = 6 - x/3। x और y की वैल्यू लेंगे, एटलीस्ट 2 वैल्यू लेना है, मैंने बताया था। तो x की वैल्यू पहले ले रहे हैं 0, तो ये हो जाएगा 6/3 यानी 2 आता है ना। x की वैल्यू 0, 6 - 0 यानी 6/3, 2 आ जाएगा। x की वैल्यू ले रहे हैं 3, तो 6 - 3 यानी 3/3, 1 आ जाएगा। ये हो गया पहले के लिए। फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड में होगा -3y = 12 होगा, तो 3y इधर भेज दो, 3y इधर आके प्लस और ये 12 इधर आके माइनस। समझ में आ रहा है? 3y इधर जाएगा प्लस हो जाएगा, 12 इधर आएगा माइनस। हम लिख सकते हैं 3y = 2x - 12, यानी कि y = 2x - 12/3। क्लियर है? चलिए तो यहां से x और y का सॉल्यूशन लेंगे। पहले x की वैल्यू ले लो 0, 2 0 जा 0, -12/3 यानी कि -4। x की वैल्यू और क्या लेंगे? 3 ले लो, 2 3 जा 6, 2 लेने पे 2 2 जा 4, 8 आ जाएगा, नहीं होगा। 3 ले लो, 2 3 जा 6, x की वैल्यू 3 लेने पे 2 3 जा 6 -12 -6/3 यानी -2। ये सेकंड के लिए बन गया। अब इसे ग्राफ पे प्रेजेंट करेंगे। ये मान लो हमारा x एक्सिस, o y,
ग्राफ बेटा सभी क्वाड्रेंट के लिए बनाना। हो सकता है कि जो ये ग्राफ बना रहे हैं इसमें आपकी लाइन ना कट करे, आगे जाके कहीं दूसरी जगह पे कट करे, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। और ये माइनस में हमने रखा भी है तो इधर माइनस लेना पड़ेगा 1 मिनट, मान लो ये, ठीक है, एक्स डैश वाई डैश, यहाँ 1 2 3 4 5 6 7, छोड़, इधर 1 2 3 4 5 6, -1 -2, इधर भी -1 -2 -3 -4 -5, -4 तक हमारी वैल्यू y की आई है, इसलिए -5 तक ले गए, ठीक है। तो इसके लिए आपको याद होगा मैंने कहा था आप लोग स्केल से बनाइएगा। मेरा हो सकता है सॉल्यूशन करेक्ट जगह पे ना आए, मैं ट्राई करूंगा कि सही जगह पे हो, आप लोग स्केल से बनाएंगे सही सॉल्यूशन मिलेगा, ठीक है। पहले इक्वेशन के लिए देखो x अगर 0 है तो y इज इक्वल टू कितना है 2, x 0 तो y इज इक्वल टू 2, यहां आएगा 0, 2, x अगर 3 है तो y 1, 3 है तो y 1, यहां आएगा 3, 1, सही, 3, 1। फिर यहाँ सेकेंड इक्वेशन के लिए x अगर 0 है तो y -4, यहां आएगा 0 -4, x अगर 3 है तो y -2, फोर्थ में आएगा, प्लस माइनस, याद है ना, तो x इज इक्वल टू 3 तो y -2, 3 और ये -2, यहाँ आएगा, ठीक है। अब इनसे जब लाइन ड्रा करेंगे बेटा, इनसे जब लाइन ड्रा करेंगे तो ये सीधे यहां से होकर जाएगा, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है, थोड़ा सा टेढ़ा यहाँ, 1 मिनट, ये स्ट्रेट लाइन बिल्कुल ड्रा कीजिएगा, दोनों पॉइंट से होते हुए इस लाइन को बढ़ा देंगे, ये यहां से होकर लाइन जाएगी, ठीक है। चलिए अब भी करो जैसा लग रहा है क्या, 1 मिनट, 1 मिनट, ग्राफ में बिना मेजरमेंट के ऐसे ही होगा, लाइन सीधी आनी चाहिए, 3 1 यहाँ था, 4 0 यहाँ, ठीक है, अभी ठीक है। तो ये हमारी सेकेंड इक्वेशन के लिए है, इसका इक्वेशन लिख लो 2x - 3y = 12, 2x - 3y = 12। फर्स्ट की लाइन देखो ऐसे आएगी, ऐसे फर्स्ट इक्वेशन, तो ये लाइन ऐसे जा रही है, इसके लिए इक्वेशन है x + 3y = 6, ठीक है। लाइन को ध्यान से देखो बेटा, एक जगह पे इंटरसेक्ट कर रही है तो लिखेंगे ऑन ऑब्जर्विंग द ग्राफ, पूरा लिख लीजिएगा, ऑन ऑब्जर्विंग द ग्राफ वी कैन से दैट the solution of equations, पेयर है ना, equations is consistent। consistent कब होता है, जब इक्वेशन का सॉल्यूशन आ रहा हो, तो यहाँ पे लाइन कट कर रही है, ये सॉल्यूशन होगा, देखो यहीं पे कट कर रही है, x इज इक्वल टू, इसका कोऑर्डिनेट अगर निकालो 6, 0, तो आंसर लिखेंगे सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशंस x इज इक्वल टू 6, y इज इक्वल टू 0, जिस जगह पे कट कर रहा है वही आंसर होता है, वही सॉल्यूशन होता है। तो x इज इक्वल टू 6 एंड y इज इक्वल टू 0 इज द सॉल्यूशन फॉर द पेयर ऑफ इक्वेशन। क्लियर हो गया, क्लियर है बेटा, चलिए इरेज करें।
नाउ एग्जांपल 5, graphically find whether the following pair of equations has no solution, unique solution or infinitely many solution। ग्राफ से ही बताना है, ठीक है। हमें इक्वेशन दिया हुआ है 5x माइनस 8y प्लस 1, 5x माइनस 8y प्लस 1 इज इक्वल टू 0, फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड दिया हुआ है 3x माइनस 24 अपॉन 5y प्लस 3 अपॉन 5 इज इक्वल टू 0। इसे इक्वेशन सेकेंड मत लिखो, थोड़ा सा इसे और इजी बना लेते हैं, डेनोमिनेटर 5 हटा देते हैं। तो अगर हम दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दें 5 से, दोनों साइड 5 से मल्टीप्लाई कर दें, 5 का मल्टीप्लाई 3 में, तो ये हो गया 15x माइनस ये 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, 24 अपॉन 5 में जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 कैंसिल हो जाएगा, 24y प्लस इसमें करेंगे तो ये 3 आएगा इज इक्वल टू 0। अब भी देखो ये 3 से पूरा इक्वेशन डिविजिबल है, 3 5 जा, 3 8 जा, 3 1 जा, तो इसे 3 से डिवाइड कर दो, ये आएगा 3 5 जा 15, 3 8 जा 24 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये सेकंड इक्वेशन बना। ग्राफ पे प्रेजेंट करने के लिए दोनों के सॉल्यूशन चाहिए, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 यहां से 8y इधर भेज दो, 8y इज इक्वल टू हो जाएगा 5x प्लस 1, यानी कि y इज इक्वल टू 5x प्लस 1 अपॉन 8। सॉल्यूशन बनाएंगे x y, x की वैल्यू 0 लेंगे तो आ जाएगा 1 अपॉन 8, 1 अपान में ना आने पाए ऐसा रखेंगे, ठीक है, ऐसा रखेंगे कि अपान में ना आए। 5 2 जा 10 प्लस 1 11 नहीं हो रहा है, 5 3 जा 15 और 1 16, हाँ आ जाएगा। 3 रखने पे 5 3 जा 15 प्लस 1 16, 16 अपॉन 8 यानी कि 2, 3 से आ रहा है तो 6 से भी आएगा, नहीं आएगा। फिर 5 ऑड नंबर ही लो, 5 5 जा 25 26 नहीं हो रहा, 5 7 जा 35 36 नहीं हो रहा, 5 9 जा 45 46 नहीं हो रहा, 11 5 जा 55 और प्लस 1। अच्छा माइनस में भी चेक कर लेते हैं, माइनस में कर लेते हैं, मान लो 5 इंटू माइनस 1 माइनस 5 प्लस 1 माइनस 2 10 माइनस 9 आ गया 3 माइनस 15 14 5 ले लेंगे, माइनस 5 लेने पे आ रहा है बच्चों, माइनस 5 पे चेक करो आ जाएगा, तो माइनस 5 लेंगे, 5 5 जा 25 माइनस प्लस 1 तो माइनस 24 अपॉन 8 यानी माइनस 3। ये सॉल्यूशन हो गया इसके लिए। फ्रॉम इक्वेशन 2 यहां से देखो 8y इधर भेज दो, 8y इज इक्वल टू हो जाएगा 5x प्लस 1, y इज इक्वल टू हो जाएगा 5x प्लस 1 अपॉन 8। सेम इक्वेशन मिल रहा है, दिख रहा है, सेम इक्वेशन मिल रहा है। जब सेम इक्वेशन मिल रहा है तो इसके लिए लाइन पैरेलल हो जाएंगे, अरे कोइंसाइड हो जाएगी, सॉरी लाइन कोइंसाइड हो जाएगी, ठीक है। या फिर चेक कर लेते हैं, तो y इज इक्वल टू ये आ गया, इसका भी सॉल्यूशन यही ले लो एक्स वाई। तो पहले को प्रेजेंट करने के लिए 3 2 माइनस 5 माइनस 3, यहाँ ग्राफ बना लो, कहाँ तक गया है -5 तक, x माइनस 5 तक, तो थोड़ा ऊपर बनाओ, y x x डैश, x भी माइनस में आया, -3 तक आया है, x डैश y डैश, ये 0 1 2 3 4 5 6, यहाँ 1 2 3 4 5, इस साइड -1 -2 -3 -4 -5 -1 -2 -3। अब इसके लिए फर्स्ट इक्वेशन के लिए देखो सेम सॉल्यूशन है, 3 2 पे है तो 3 2 ये हो जाएगा 3 2,
-5 -3, -5 -3 यहाँ आएगा, -5 -3। अब इससे एक लाइन ड्रा करूं, मान लीजिए, ठीक है, ये फर्स्ट इक्वेशन के लिए, फर्स्ट के लिए 5x - 8y + 1 के लिए इक्वल टू 0 के लिए, ठीक है। सेकंड के लिए भी हमने देखा कि सॉल्यूशन, हमारा सॉल्यूशन सेट सेम है, तो यही आएगा। इसे दूसरे पेन से कर देते हैं, यहाँ यहाँ, ठीक है, ये भी लाइन इसी से होकर जाएगी, ठीक। और इसके लिए इक्वेशन लिख लो सेकंड। सेकंड क्या है, 3x माइनस, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ एरो देखे, 3x - 24/5y + 3/5 = 0। ग्राफ को देखने पे हमें पूछा है कि क्या इसके जो है सॉल्यूशन नो सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा, या फिर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होंगे। तो लिखेंगे ऑन ऑब्जर्विंग द ग्राफ, on observing the graph we find that the lines are coincide, लाइन दोनों एक दूसरे के ऊपर है। सो equations नहीं have infinitely many solutions। लाइन जब भी कोइंसाइड होगी तो उस इक्वेशन के लिए मेनी सॉल्यूशन होगा, ठीक है। क्लियर हो क्या? चलिए इरेज करें। लाइन एक दूसरे को कट करेंगी, यूनिक सॉल्यूशन, ओनली वन सॉल्यूशन। लाइन एक दूसरे के पैरेलल होंगी, नो सॉल्यूशन। लाइन एक दूसरे के ऊपर होंगी यानी कोइंसाइड होंगी, तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। इरेज करें। Now 6, Champa went to sell a sale। सेल जानते हैं, जहाँ पे सामान की बिक्री के लिए डिस्काउंट होता है, वही। तो चंपा वेंट अ सेल टू परचेस सम पैंट्स एंड स्कर्ट्स। व्हेन हर फ्रेंड्स आस्क्ड हर हाउ मेनी ईच शी हैड बॉट, तो उसने आंसर डायरेक्टली नहीं बताया। शी आंसर्ड द नंबर ऑफ स्कर्ट्स is 2 less than twice the number of pants purchased. Also the number of skirts is 4 less than 4 times the number of pants purchased. तो help her friend to find how many pants and skirts चंपा bought। कितना उसने स्कर्ट और कितना पैंट खरीदा, ये हमें निकालना है, ठीक है। तो मान लेते हैं कि चंपा ने पैंट्स खरीदा है x, एग्जाम्पल 6। लेट चंपा बॉट x पैंट्स, मान लिया कि चंपा ने x पैंट खरीदे एंड y स्कर्ट्स। देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, फर्स्ट केस क्या बोल रही है चंपा की, द नंबर ऑफ स्कर्ट इज ट्वाइस, द नंबर ऑफ स्कर्ट इज 2 लेस देन ट्वाइस द नंबर ऑफ पैंट्स परचेस्ड। नंबर ऑफ स्कर्ट्स हमने माना है y, ट्वाइस नंबर ऑफ पैंट्स, नंबर ऑफ पैंट के ट्वाइस से 2 लेस, ठीक है। ये इक्वेशन बनेगा। अब इसे चाहो तो ax + by + c के फॉर्म में लिखो या रहने दो, ग्राफिकल है तो y के टर्म में हमें लाना ही है, तो इसी से कर लेंगे। ये मान लो इक्वेशन फर्स्ट। केस सेकंड, फिर उसने क्या बताया
the number of skirt is 4 times less than 4 times the number of pants purchased, यानी y is equal to 4 times number of pants 4x minus 4. सेकेंड इक्वेशन क्लियर है इतना? चंपा ने कहा कि जितना उसने स्कर्ट खरीदा है वो पैंट के ट्वाइस से 2 लेस है फर्स्ट केस में, फिर बोल रही है कि ये नंबर ऑफ पैंट के 4 टाइम्स से 4 लेस है. ठीक, तो यहां से इक्वेशन बन गया. चलो इक्वेशन 1 से ये बना है, फ्रॉम इक्वेशन 1 y इज इक्वल टू सीधे लिखा है, लिखने की जरूरत नहीं है, 2x माइनस 2. सॉल्यूशन ले लो यहां, x y, x की वैल्यू 0 तो y माइनस 2, x की वैल्यू 1, 2 1 2 तो y 0. ठीक है, क्लियर है? फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड y इज इक्वल टू 4x माइनस 4. अब यहां से सॉल्यूशन सेट ले लो, x y 0 हम ले चुके हैं, 0 नहीं ले रहे हैं. ठीक है, 2 ले रहे हैं. 4 2 जा 8 माइनस 4 यानी 4 आ जाएगा, और एक ले रहे हैं माइनस 1. 4 1 जा 4 माइनस 4 माइनस 4 माइनस 8 हो जाएगा. ठीक, इस तरह से सॉल्यूशन. या इतना लंबा रहने दो, 1 0 ही ले लो, कोई दिक्कत नहीं है. 1 ले लो, 4 1 जा 4. ठीक, ग्राफ छोटा बनेगा. तो अब ग्राफ पे इसे प्रेजेंट करेंगे. y कहाँ गया है? -2 तक, तो -2 यहाँ आएगा. ठीक, और ऊपर बनाते हैं. मान लो x माइनस में कहाँ तक गया है? x माइनस में नहीं, कोई ये 0 x y x डैश y डैश 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 y -2 तक ये इतने में हो जाएगा. -1 -2 1 2 3 4. ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन के लिए जब लाइन ड्रा करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन है y इज इक्वल टू 2x माइनस 2. यहाँ पे 0 तो x 0 तो y माइनस 2, यहाँ आएगा x 0 y माइनस 2, 0 माइनस 2. ये है x 1 तो y 0, यहाँ आएगा 1 0. अब इससे एक लाइन ड्रा करो. ये लाइन है y इज इक्वल टू 2x माइनस 2 के लिए. ठीक है, सेकेंड इक्वेशन y इज इक्वल टू 4x माइनस 4. इसका आया 2 तो 4, ये 2 तो ये आया 4. यहाँ आ रहा 2 कामा 4. x1 तो y 0, यहाँ आ रहा, ये सेम है. लाइन ऐसी आएगी कुछ. ठीक है, 4 से होते हुए जाएगी ये लाइन. ऐसे आएगी. ठीक है, ये सेकेंड लाइन. और सेकेंड लाइन किसका इक्वेशन है? y इज इक्वल टू 4x माइनस 4. देखो, अब उसके फ्रेंड की हेल्प करना है कि उसने कितने जो है स्कर्ट खरीदे और कितने पैंट खरीदे, नंबर ऑफ स्कर्ट. तो ये लाइन देखो दोनों कट कर रहे हैं 1,0 पे. दोनों लाइन एक दूसरे को 1,0 पे कट कर रहे हैं. यही सॉल्यूशन है. ठीक है, लिखेंगे ऑन ऑब्जर्विंग द ग्राफ x इज इक्वल टू है 1, y इज इक्वल टू 0. सो चंपा what
वन पैंट एंड 0 है तो लिखेंगे नो स्कर्ट। ठीक है, क्लियर है, समझ में आया। तो एक्सरसाइज 3.2 ग्राफिकल, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे ग्राफिकल सॉल्यूशन। इसके साथ साथ बिना कुछ ग्राफ बनाए ही हम लोग अप्लाई करेंगे क्राइटेरिया A1/A2 = B1/B2 ये वाला। ठीक है, उससे हम लोग सॉल्यूशन पढ़ेंगे।